चौक, पहले चौक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम धमाकेदार चीज जिसे हम कहते हैं एनर्जी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, वर्क को किया था कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज हम करने वाले हैं एनर्जी। तो देखो, एनर्जी होती क्या है? एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क, काम को करने की क्षमता। मतलब तुम उतना ही काम कर पाओगे जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है। तुम जैसे मान लो, एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास क्या है, 1 जूल एनर्जी है तुम्हारे पास। तुमने खाना खाया, केमिकल एनर्जी आई है, तो तुम्हारे पास है ना उस केमिकल एनर्जी से मस्कुलर एनर्जी है। तो फिर क्या है, तुम्हारे पास 1 जूल एनर्जी है। अब तुम्हारे साथ कोई बकवास कर रहा है, तुमने कहा ऐसे कैसे, तुमने दिया उसके नाक पे मुक्का, तो क्या किया तुमने, वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, तुमने कुछ फोर्स लगाई है। तो वो एनर्जी जो है ना, जो तुमने उसके ऊपर अप्लाई करी है, वो उसके इक्वल होगी जितना तुमने वर्क डन किया है। इसलिए हम कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। अब देखो, ये इंटरचेंजेबल कन्वर्टेड है। मतलब मान लो मैंने खाना खाया है, मैंने अभी बोला है मैंने खाना खाया है, तो क्या हुआ, मेरे अंदर केमिकल एनर्जी में स्टोर हो गया है वो, और तब मैंने उसके मुक्का मारा, तो क्या हुआ, वो केमिकल एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में चेंज हो गई है। तो ऐसे ये चेंज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। अब मान लो मैंने क्या किया है, फैन का खटका ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फैन तक पहुंचेगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में, और क्या होगा, फिर वो फैन घूमने लगेगा। ऐसे ही इसका दूसरा भी होता है, मतलब इसका उल्टा भी है। जैसे कि विंड मिल, तुमने क्या किया, हवा चल रही है, तुमने उसे मैकेनिकल एनर्जी दी है, हवा से क्या दी है, मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी तब उसके प्रोपेलर्स पर, उसके पंखों पर टकरा रही है, तो वह घूम रहा है। तो तब वो घूम रहा है, तो तुमने क्या करा है, असल में तुमने जो मैकेनिकल एनर्जी है जो तुमने उसमें डाली है, तुमने वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, हम कभी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती जाती है, मतलब ये इंटरचेंजेबल है। तो आगे देखते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब कहोगे भैया ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बड़ी गंभीर समस्या है, भूल गए हम। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अब मैग्नीट्यूड होता क्या है, पहले इस पर देखते हैं। अब मान लो मैंने तुमसे ये उसी एग्जांपल पर जाते हैं जो मैंने सबसे पहले बोला था। आज नाक फूटे हैं सबके। तो देखो, मैंने क्या कहा, तुम्हारे पास 1 जूल एनर्जी है। क्या बोला, 1 जूल एनर्जी है। तो जो ये 1 है ना इसके अंदर, ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू। ऐसे ही 4 मीटर, डिस्टेंस है 4 मीटर, तो क्या है उसके अंदर, मीटर तो उसके ऐसा यूनिट है, लेकिन जो 4 है उसकी मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू है, उसकी ताकत है। तो जिसके पास जितना मैग्नीट्यूड होगा ना, वो उतनी ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब मान लो जैसे कि मेरे पास 1 जूल की एनर्जी है, अगले वाले के पास 4 जूल की एनर्जी है, तो बस अगर हम मारेंगे मुक्का तो फिर मेरा हाथ तो टूट जाएगा, क्योंकि मेरी एनर्जी कम है, मेरा मैग्नीट्यूड कम है। तो अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तुमने खाना खाया, वो केमिकल एनर्जी में स्टोर हुआ, क्या कोई डायरेक्शन बताई गई है? बस स्टोर हुआ, हमें ये पता है। अब क्या किया तुमने, अगले को मुक्का मारा, तुम्हारी वो एनर्जी, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल में। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में कन्वर्ट हुई, कौन सी डायरेक्शन से कन्वर्ट हुई, ये तुम्हें पता है? नहीं पता। इसका मतलब है कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब देखते हैं, इसकी ऐसा यूनिट जो है वो है जूल। अब तब वर्क डन की जूल है, तो इसकी एनर्जी की तो जूल होगी ही, सिंपल सी बात है। अब ये एक ही सिक्के के दो छोर हैं, इस तरफ देखोगे तो वर्क, इस तरफ देखोगे तो एनर्जी, मतलब ये दोनों सेम है, वर्क और एनर्जी ये दोनों सेम है।
सेम मतलब इक्वल है। अब तो इस उसकी यूनिट जूल है तो इसकी यूनिट भी जूल ही होगी। तो आगे देखते हैं, मैंने उसमें डिराइव कर कर भी दिखाया है, तुम उसे उस वीडियो को देखो तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जूल आया कैसे। और इस जूल की जगह तुम न्यूटन मीटर लिख सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, न्यूटन मीटर भी चल जाएगा। अब देखते हैं एनर्जी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कितने तरह की होती है? मेन भाई एनर्जी बहुत तरह की होती है। केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और मस्कुलर एनर्जी, और विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी बहुत ज्यादा होती है। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। और एक ये चौक, ये जमीन में ही पड़ा रहता है। तो देखो ये अनकाउंटेबल है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है, तुम गिन भी नहीं सकते। लेकिन हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है दो मेन में, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू हाइट। हाइट की जगह तुम इसकी हाइट, इसमें हाइट की जगह तुम रिप्लेस कर सकते हो एस से, मतलब डिस्प्लेसमेंट से। क्योंकि ये जो हाइट के द्वारा जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके सिवा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान लो मैंने क्या किया है, ये एक इसकी बात है कि ये जो ग्राउंड पर है ना, ग्राउंड पर इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 वैल्यू है ग्राउंड पर। तब हम इसे ऊपर करेंगे तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। देखो क्योंकि मैंने ये चौक है, मैंने इसे उठाया, गिरा, धीरे गया है, कम इसमें इस पर ग्रेविटेशन का फोर्स लगा है। अब मैंने इसे ऊपर किया है, अब ये ज्यादा जल्दी गया है, इसका मोमेंटम तेज है। तो देखो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पर वेरी करती है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी होगी। अब इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लो तुम बने हो अर्जुन, तुम्हारे पास है धनुष बाण, तुम मेले में से उठा लाए और ये तान कर किसी के मत्थे में मारने के लिए, तो तुमने क्या किया, उसे ताना है। तो तुमने जो स्ट्रिंग पर, जो तुम्हारी स्ट्रिंग है ना, उस पर जो उसको खींचा, तुमने खींचा और उसके अंदर क्या डाल दी, तुमने उसके अंदर डाल दी पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसकी ये स्ट्रिंग इलास्टिक है तो इसकी इलास्टिसिटी की वजह से आई है। तो क्या किया तुमने, ऐसे करके तान ली, तो क्या हुआ, तुमने इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। अब तुम जैसे ही ऐसे छुटाओगे, क्या करोगे, छुटाओगे, तो क्या होगा, जो तुमने स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर करी है वो उस तीर में ट्रांसफर हो जाएगी, और वो उस तीर को आगे भगाएगी, और उस आगे जो भाग रही है वो, उसे कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। देखो तुमने खींचा, पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ दिया और मोशन आ गया तीर के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को और अच्छे से समझते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है। तुमने एक लड़के को धक्का दे दिया है, क्या हुआ, उसके पहले वो आराम से खड़ा था, रेस्ट पर था, तुम आए, तुम्हारे मन में खुराफात सूझी, तुमने अपनी पोटेंशियल एनर्जी दे दी उसके अंदर, धक्का मार के उसे, तो क्या होगा, वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और वो जो तुमने पोटेंशियल एनर्जी डाली है उसके अंदर, वो बदल जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और वो बेचारा जाकर पीछे गिरेगा। तो फिर मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। अब तुमने देखा होगा कि तुम्हारे टीचर, कई बार कोई बच्चा ज्यादा बन रहा है, अरे ज्यादा बनेगा, खड़ा हो, ये चौक भगा के मारा, तो चौक भगा कर मारा तो क्या हुआ, पहले तो मेरे हाथ में था, तब मैंने उसे फेंका, तो क्या हुआ, मैंने चौक में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके उसको मोशन दिया है, क्या दिया, मोशन। और मोशन जैसे ही मैंने उसे दे दिया तो क्या हुआ, वो एनर्जी जो है मैंने छोड़ते ही क्या हुआ, वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और उसके अंदर आ गया मोशन। तो ऐसे ही ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब यूं भी देखेंगे कि इनके फॉर्मूले हैं, ये कहाँ से आए हैं, डिराइव कैसे करें इन्हें,